भैया फैट लूज करने के लिए स्प्रिंटिंग करूँ या फिर सिर्फ वॉक? क्या स्प्रिंटिंग भैया सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है? क्या वॉकिंग से मैं फैट लॉस कर भी पाऊंगा? भैया आपने फैट लूज किया और हमेशा लीन रहते हो, क्या आप भी रेगुलर स्प्रिंटिंग करते हो? स्प्रिंटिंग करूं तो कितनी स्प्रिंटिंग करूं? भैया वॉकिंग से मेरा फैट लॉस काफ़ी स्लो हो रहा है, क्या मैं स्प्रिंटिंग पे स्विच कर जाऊं? ऐसे कुछ सवाल हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेरे भाई मुझसे पूछा करते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके। तो जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे ग्राउंड ट्रेनिंग या स्प्रिंटिंग की स्टोरी लगाता हूं तो मेरे भाई और बहन ये पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंटिंग वर्सेस वॉक। क्या बेहतर है आपके फैट बर्निंग के लिए? क्या आपका काम सरल कर देगा? कैसे आपको इस चीज़ को टारगेट करना हो? वो सारे सवाल स्प्रिंटिंग और वॉकिंग से रिलेटेड जो आपको क्यूरियस करते हैं, कितना करना है, कब करना है, किन लोगों को करना है, सारे सवालों का जवाब दूंगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको समझना होगा स्प्रिंटिंग एनर्बिक एक्सरसाइज है जो ऑक्सीजन तो कंज्यूम करती है पर थोड़े देर बाद वो ग्लाइकोजन पे और बॉडी के स्टोर्ड फैट पे शिफ्ट कर जाती है खुद को ताकत देने के लिए। पर जब आप सिर्फ बात करोगे जॉगिंग की या वॉक की तो वो एरोबिक है, वो हैवीली डिपेंडेंट होती है आपके ऑक्सीजन के कंजप्शन पे। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि आने वाले मिनटों में यही एक लाइन आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली है। तो आइए चलते हैं डिटेल में बात करते हैं स्प्रिंट वर्सेस वॉक पे। तो जो सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है मसल मास। देखिए एक कहावत है कि जितना आपके शरीर में मसल रहेगा उतना ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न करोगे और लीन रह पाओगे। इसका एक रीज़न है 50 केजी मसल मास वाला युवराज और 60 केजी मसल मास वाला युवराज जब साथ में स्क्वाट करेगा तो 60 केजी वाला युवराज हमेशा ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। स्प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को पुश करता है। इसका साफ फर्क आप देख सकते हो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसैन बोल्ट में जो एक स्प्रिंटर है और साथ में एलियूड किपचोगे जो केनियन मैराथन विनर है, 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट है। दोनों की बॉडी में काफी ज्यादा फर्क है। उसका रीजन है कि स्प्रिंटिंग आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को पुश कर देता है, साथ ही बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी पुश कर देता है जिससे आप मसल मास भी बढ़ाते हो। साथ ही साथ स्प्रिंटिंग आपकी ईपीओसी जनरेट करती है। इसका क्या अर्थ होता है? आपकी बॉडी ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ा देती है जिससे आप अगले 48 घंटों तक भी कैलोरीज बर्न करते हो। आप स्प्रिंटिंग आज करके आए हो, आप उसकी कैलोरी बर्निंग 2 दिन बाद तक भी करोगे। जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करोगे ऑफ कोर्स आप ज्यादा फैट बर्न करने वाला हो। तो जब बात हम मसल मास की करेंगे तो स्प्रिंटिंग आपकी मसल मास भी बनाती है और इसी रीजन से आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में, एनर्जी एटीपीज ब्रेक करने में और लीन रहने में मदद करती है। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर विनर हमारा स्प्रिंटिंग ही होने वाली है। तो जो सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है हमारा हेल्थ और स्ट्रेस लेवल। तो हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी मैटर कर जाती है। हमारे स्ट्रेस लेवल्स काफी ज्यादा आए दिनों में मैटर कर जा रहे हैं, जो खासकर वैसे मेरे भाई जो 30 साल से ऊपर हो और उनके बॉडी के जो सबसे बड़ी इशू जो स्टार्ट करती है बीमारियों को दावत देना वो होता है कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है। अब बात करेंगे स्प्रिंटिंग एज कंपेयर टू वॉक। स्प्रिंटिंग आपके कोर्टिसोल लेवल को काफी ज्यादा दबा देती है, वो कोर्टिसोल को रेस्ट्रिक्ट कर देती है ग्रो करने से। तो अगर आपके रूटीन में, आपके दिनचर्या में हफ्ते में 2-3 बार ही सही अगर स्प्रिंटिंग आप एडअप किए हुए तो आपका कोर्टिसोल लेवल कभी ऊपर नहीं जाने वाला, जो कि वॉकिंग के एस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता। वॉकिंग का आपका कोई डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक हैवी रिलेशन कोर्टिसोल से नहीं है। साथ में ही स्प्रिंटिंग आपके जो हैप्पी हार्मोन, जो आपको मूड को इनलाइट करता है, जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है, एंडोमॉर्फिन, जब आप स्प्रिंटिंग करोगे तो काफी ज्यादा एंडोमॉर्फिन से रिलीज होता है जो आपको काफी मोटिवेट करता है, जो आपको एक एक्स्ट्रा रीजन देता है कि भैया आप स्प्रिंटिंग करोगे तो काफी बेहतर फील करोगे, मेंटली आप काफी खुश रहोगे, क्योंकि एज कंपेयर टू वॉक बहुत कम है। वॉकिंग भी आपके एंडोमॉर्फिन्स को रिलीज करती है पर वो काफी टाइम लेती है और इतना कम रहता है जो आजकल के मॉडर्न एरा के लोग उसको फील भी नहीं कर सकते। साथ में ही स्प्रिंटिंग आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियक हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट देती है। आपके हार्ट और आपके लंग्स की ओवरऑल हेल्थ में काफी ज्यादा मदद करता है एज कंपेरेटिवली टू योर वॉक। तो यहाँ पे भी क्रिस्टल क्लियर विनर आपका स्प्रिंटिंग ही होने वाला है। आपके हार्मोन्स लेवल अगर फिट होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न कर पाओगे। फैक्ट आपकी शरीर कभी चर्बी को गेन ही नहीं कर पाएगी। आप फैट बर्न की बात कर रहे हैं, आपकी शरीर कभी अनहेल्दी हो ही नहीं पाएगी अगर ऑर्गन्स और हार्मोन्स आप मैनेज कर लो। तो यहाँ पे भी क्रिस्टल क्लियर विनर स्प्रिंटिंग ही होने वाला है एज कंपेयर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का वो होने वाला है सस्टेनेबिलिटी। स्प्रिंटिंग आपकी 1 मिनट में 60 से 75 कैलोरीज बर्न करा सकती है, जबकि वॉक आपको मेयरली अगर बहुत ही इंक्लाइंड वॉक भी करो ना तो 1 मिनट में 10 से 15 ही कैलोरीज बर्न कर पाएगी। पर जो सबसे बड़ी चीज आती है कि कितने लोग स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, आपकी एज क्या है। अगर आप 40-45 के प्लस हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत तेज स्प्रिंट कर सकते। आपके जॉइंट्स उतने स्ट्रांग नहीं होंगे और इंजरी के चांसेस भी होंगे, और उसके साथ ही साथ आपकी ज्यादातर लोग अनफिट हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी की मोबिलिटी नहीं अच्छी है और जो इंजरी को दावत देती है।
पर वो वॉक कर सकते हैं। उसके साथ ही ऐसे मेरे भाई जो यंग हैं, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जिनकी बॉडी में मोबिलिटी अच्छी है, जिनको इंजरी से कोई दिक्कत नहीं, उनकी जो सबसे बड़ी इशू हो जाती है कि स्प्रिंटिंग को आपको परफेक्टली एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा कि आपको वीडियो के शुरू होने पे बताया था, स्प्रिंटिंग एनारोबिक है। इसका अर्थ इनिशियली वो भले ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट रहे, पर जैसे ही आप कुछ सेकेंड कुछ मिनट आप स्प्रिंटिंग ट्रेनिंग को देंगे, वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर और एटीपीज पे शिफ्ट कर जाएगी। स्प्रिंटिंग में खर्च की जाने वाली ताकत आपके शरीर से निचोड़ने लगेगी, और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी मसल ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। अगर आप सही से स्लीप नहीं रखेंगे, सही से डाइट नहीं रखेंगे और स्प्रिंटिंग को परफेक्टली रूटीन में, परफेक्टली एक कैलकुलेटेड रूटीन में नहीं डालेंगे, जो कि ज़्यादातर मेरे भाई करेंगे, तो आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और जैसा कि आपको बताया है, आपके फैट बर्निंग में, फैट लॉस में मसल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आप करने जा रहे थे फ़ायदा, पर कर लोगे नुकसान। दूसरी चीज़ की ज़्यादातर बड़े भाई मेरे, वो पॉसिबल ही नहीं स्प्रिंटिंग को करना, पर इसके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, वॉकिंग से आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते। वॉकिंग से आप अपने ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे सकते। वॉकिंग का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। कहीं आप स्प्रिंटिंग में 5 किलो कम कर सकते हो, और वहीं वॉक करोगे तो हो सकता है कि महीने भर में 1 किलो भी फैट बर्न ना कर पाओ, तो जो काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो जाता है। स्प्रिंटिंग आपको पुश करता है कि भैया हम डिफरेंसेस देख सकते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हो, पर वॉक में आपका रिटर्न स्लो होने की वजह से काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करने लगते हो। खासकर ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड फिटनेस या स्पोर्ट्स से नहीं है, वो जल्दी इस चीज़ को छोड़ देते हैं अगर वॉक के थ्रू जाए। दैट डज नॉट मीन कि स्प्रिंटिंग हर वे में वॉकिंग को बीट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी में आप चाहो तो रोज रेगुलर वॉक कर सकते हो। ऑफिस से आओ, काम से आओ, 20 मिनट 30 मिनट कहीं भी समय निकाल के वॉक कर सकते हैं। पर स्प्रिंटिंग के लिए आपको प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, स्प्रिंटिंग के लिए प्रॉपर मोटिवेशन चाहिए, प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, जो आज के एरा में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि स्प्रिंटिंग आपकी बॉडी की हर एक एटीपी को निचोड़ती है, हर एक ऑर्गन को यूज करती है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत स्प्रिंटिंग के साथ आ जाती है, स्प्रिंटिंग और वॉक आपका फैट बर्न करने के लिए जरूरी है, पर मसल बिल्ड करने का आपको वेट ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपने स्प्रिंटिंग की तो आपकी बॉडी ऑलरेडी थकी हुई है, अगले दिन आप जिम में जाके अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, और जब अच्छी ट्रेनिंग करोगे नहीं तो मसल आप कैसे बिल्ड करोगे। और मैं सच बता रहा हूँ, आपके स्प्रिंट से लेके वॉक तक, इन दोनों से सबसे ज्यादा जरूरी है आपके शरीर में ओवरऑल मसल मास, जो सिर्फ वेट ट्रेनिंग से आएगी। देखिए, किसी के लिए स्प्रिंटिंग बेहतर हो सकता है, किसी के लिए वॉक बेहतर हो सकता है, पर समझना आपको मेरे भाई ये है कि आपको अपनी वेट ट्रेनिंग, स्प्रिंटिंग और वॉक को कैसे कैलकुलेट करें कि एक लंबे समय तक बिना गैप किए, बिना एब्सेंट हुए, बिना गोला दिए, इन तीनों चीजों को परफेक्टली कर पाओ। स्प्रिंटिंग इतनी करो कि आपका मसल लॉस ना हो, वॉक इतना करो कि आपकी कैलोरीज रेगुलर बेसिस पे बर्न होती रहे, और वेट ट्रेनिंग इतनी रहे कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स, हार्मोन्स, शुगर लेवल, डायबिटिक लेवल, मसल मास, ये बढ़ता ही रहे आए दिन। तो अगर हमसे पूछें कि स्प्रिंटिंग बेहतर है या वॉक, तो सबसे बेहतर जवाब होगा कि अगर आप वेट ट्रेनिंग, स्प्रिंटिंग और वॉक तीनों को कंबाइन कर लो अपने दिनचर्या, अपने शरीर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा फैट बर्न करने वाला। वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, समझ में आया हो इसका पर्सपेक्टिव साइंटिफिकली और लॉजिकली भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए फ्री है, बट मेरे लिए काफी वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन।